हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप करते हैं यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना कोशिश करूँगा जो होल जो मेरा जेई जर्नी है वो मैं कवर करने का, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका फैम में रिजल्ट आया है। एक्सपेक्टेड कुछ और था 90 98, लेकिन जस्ट उसके रिवर्स या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आए। और मेनली वैसे स्टूडेंट जो मतलब ये होगा 90% या 60 to 80% के बीच में जो लाइक कर रहे हैं, और ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए जेई जर्नी मतलब जैसे मतलब बहुत लोगों को होता है जेई जर्नी मतलब उन लोगों को पहले से ही आइडिया रहता है जो हाँ मुझे अब जो है 10th के बाद जेई करना है, कोटा से पटना से या जहाँ से भी जहाँ से वो कंफर्टेबल होते हैं वहाँ से करते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं मतलब एक बोल सकते हैं ना मतलब एबव एवरेज, बिलो एवरेज नहीं, एबव एवरेज मतलब क्या कहते हैं गुड एवरेज, गुड और एक्सीलेंट में मैं गुड के कैटेगरी में आता था। तो मेरा सिंपल था जो मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में 5th 6th तक बहुत ज़्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्ट था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे मैथ्स का मेन एक प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है या जो चैप्टर आप बनाने का बन रहा है तो बहुत अच्छा मैथ है, अगर नहीं बन रहा है तो मैथ से बुरा कुछ नहीं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। लेकिन फिर जब 9th 10th में जब आए मेरा इस तरीके का फ्रेंड सर्कल था, इसमें मतलब इस चीज़ पे बात होता था जो क्या कहते हैं क्या करना है 10th के बाद, ये कोर्स है, जेई है, आईटी है, नीट है, या बहुत कुछ, तो क्या करना है। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया था। तो उस टाइम उस ग्रुप के माध्यम से मुझे पता चला था 9th में जो आईटी जेई एक एग्ज़ाम होता है, अगर आप मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं तो आपको आईटी जेई का एग्ज़ाम एक बार देना चाहिए। तो मैंने उस टाइम मतलब जाके सर्च किया जो आईटी जेई क्या होता है, या मतलब क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए अगर आपको जेई का प्रिपरेशन करना है, अगर आपको एक अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, उसके रिगार्डिंग मैंने सारा यूट्यूब से सीखा। तो जब आप देखेंगे ना यूट्यूब पे जाके जो क्या सब क्राइटेरिया है, क्या सब जानना चाहिए, तो उस टाइम बहुत इजी लगता है जो हाँ ये कुछ है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हो जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत अलग होता है। जैसे ही आप प्रिपरेशन में जाते हैं उस टाइम मतलब मेरा मेन ये था जो मैं जैसे 10th के बाद रिजल्ट आने से पहले मैं पटना में आ गया था। जैसे लोग बोलते हैं कोटा में इस तरीके का माहौल है, पटना के बारे में मैं भी कुछ कोई उतना मतलब नहीं चर्चा, लेकिन पटना में उससे भी ज़्यादा मतलब पढ़ाई का माहौल है। और वो मतलब कोटा फैक्ट्री में सीन दिखाया था, अभी भी जो है मतलब कोटा में यही सैमसंग ग्रुप का फ़ोन चलता है, पटना में भी वही, क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के पास वही फ़ोन ही रहता है। तो उस टाइम फिर मैंने जैसे ही पटना के कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं नाम नहीं इंक्लूड करना चाहूँगा। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे मैंने एडमिशन लिया तो शुरू बहुत अच्छा, शुरू में क्या होता है ना जैसे क्या सारे बैच एक साथ बैठते थे, तो उसके बाद फिर जैसे टेस्ट हुआ तो बैच डिवाइड होने लगे, उसी टाइम से बैच डिवाइड होने लगे। मैं जब यूट्यूब पे सर्च किया था तो कुछ यूट्यूबर बता रहे थे जो हाँ क्या कहते हैं बैच डिवाइड हो जाता है, बैंक का बैच रखे, मुझे लगा तो ऐसा कुछ नहीं। जब आप कोचिंग में जाइएगा तो उस टाइम आपको यही कहा जाएगा जो वो जो दिखाने की चीज़ है बैंक का बैच, रैंक का बैच, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता है, रियलिटी में ये होता है। हम लोग के साथ क्या हुआ, हम लोग जिस कोचिंग में थे तो अच्छी तरीके से पढ़ाई चल रहा था शुरू का, और शुरू में मतलब बहुत अच्छा भी लगा था क्योंकि कुछ जो पढ़ के आए थे और जो पढ़ा रहे थे दोनों रिलेट कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ मैं ड्रास्टिकली इस टाइप का चेंजेज हुआ जो समझ में नहीं आ रहा है। डेली का 3-4 पेज लिखे जा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं हर मतलब 10 पेज 20 पेज लिखे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझ रहे हैं हाँ क्या लिखा रहे हैं सब, लेकिन अब मतलब उसका अप्लाई कहाँ करना है, किस क्वेश्चन पे करना है, वो नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो उस टाइम बहुत मतलब ये हुआ, फिर क्या नहीं, फिर खुद को मोटिवेट किया, फिर क्या नहीं एक बार फिर से तैयारी करते हैं, मतलब फिर से जो है उसको पढ़ते हैं। लेकिन फिर मेरा मेन ऐसा होता चला गया जो मतलब पीछे नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करता था पहले उसी को सोचता था पीछे जो कवर डीपीपी है उसको पहले सॉल्व करूँगा, फिर नेक्स्ट डीपीपी सॉल्व करूँगा। और यही मतलब मेन फॉल्ट मेरा हो गया। जो डीपीपी जैसे कि सर मान लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं और उससे प्रीवियस जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री के बारे में, मैं उस चीज़ का डीपीपी सॉल्व कर रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मैं पढ़ा रहे हैं बस वो पढ़ रहा था, उसका डीपीपी ना देख रहा था, नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। लेकिन ये नहीं
होना चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहे हैं कोशिश कीजिए उसी डीपीपी को साथ साथ सॉल्व करने का। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट हुए हैं जिनका मतलब मेरा एक कॉल आया हुआ था जो कोटा में, वो बोला भैया मैं बिना पढ़े मतलब 90% स्कोर कर गया, बोला बिना पढ़े। और एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने बोला भैया मेरा पूरा कवर था सब कुछ, लेकिन उस 3 घंटे को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, कहाँ क्या मतलब क्वेश्चन वो ज़्यादा नहीं सॉल्व करता, उसके कारण उसका जो बहुत गंदा परसेंटेज है, बहुत ही गंदा। फिर उसके बाद जैसे ही कोचिंग में वो जो एक तो डीपीपी वाला मैंने आपको बता दिया, तो इस तरीके से हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जो बैकलॉग लगते थे क्या दिमाग में इतना प्रेशर, जो बैक पहले कंप्लीट करना है, बैक पहले कंप्लीट करना है, उसके रिगार्डिंग में 2-2 दिन कोचिंग नहीं जाता था। ठीक है, कोचिंग नहीं जाता था, जो हाँ पहले वो कंप्लीट करूँगा अगले दिन कोचिंग। होता क्या था, फिर से मैं उस डीपीपी को भी सॉल्व नहीं कर पाता था, नहीं होता था वो डीपीपी सॉल्व। ये वो तो हो गया मतलब बैकलॉग जो लगे। दूसरा एक होता है मेन क्राइटेरिया, अगर आप पटना में रहने चले या कहीं भी, अगर आपका मतलब मेरा ये था जो घर मतलब जाया करते थे, मतलब कोई छोटा छुट्टी होता था डायरेक्ट टू होम, मतलब बैक टू होम मतलब इस तरीके का हो गया था। जिस दिन अगर घर से आते थे उस दिन निश्चित उस दिन कोचिंग नहीं जाना है, मतलब रेस्ट करना है, उसके अगले दिन कोचिंग जाना है। और उस सिलसिले में मतलब बहुत इतना मेरा मतलब बैकलॉग लग चुका था, इतना कुछ हो चुका था, ये सब तो होता है। फिर उस टाइम मुझे इतना डर लगने लग गया, जो ये बैकलॉग मेरा लग रहा है, मेरा बोर्ड होगा भी नहीं होगा। और ऐसा डर सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे साथ साथ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या उस बैच में जितने भी स्टूडेंट थे, लगभग लोगों के साथ ऐसा ही था। हाँ, कुछ होंगे टॉपर जो जिनके साथ ऐसा नहीं था, वो लोग सब कुछ समझ रहे थे, सब कुछ जान रहे थे, सब कुछ कर, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही था जो मैं बोर्ड का फिर दिक्कत मुझे आने लग गया था। और इसी प्रॉब्लम के साथ साथ एक ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जो हम लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब वहाँ के टीचर सारे पटना के रिनोन टीचर हैं। मतलब मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लूँगा क्योंकि वो स्प्लिट हो चुका है अभी। तो उस टाइम क्या हुआ, जो हमारे जो एक फिजिक्स के फैकल्टी थे, मतलब वो जो HOD थे, मेन फैकल्टी थे, वो नहीं आ रहे थे क्लास में। उनको दिक्कत हुआ भाई क्यों नहीं आ रहे हैं क्लास लेने के लिए। तो फिर हम लोग जो मैनेजमेंट थे उन लोगों को बताया सर HOD सर जो है वो नहीं आ रहे, जो सर आ रहे हैं उनको समझ में नहीं। तो बोले तो वो आएंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग का जो है 3 से 4 महीना गुजर गया। फिर हम लोग को बाद में पता चला जो इन लोग जो है कुछ इंटरनल मैटर हो रहा है टीचर लोग के, इस कारण से वो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, क्लास नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट को। उनको इंटरनल की वजह से हम सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा था। फिजिक्स में इतना दिक्कत हो गया था मुझे, मतलब एक तो बोर्ड का टेंशन, आप चलिए बोर्ड चाहिए तो छोड़ ही दिया था भाई, मतलब दिमाग खराब हो रहा है, बैकलॉग इतना लग चुका था, क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत कुछ। उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड का जैसे ही टेंशन हुआ, तो फिर फिजिक्स मैन, क्योंकि फिजिक्स के टीचर ही नहीं, जिनके टीचर आ रहे हैं चलिए ठीक है उनसे कुछ पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, जो टीचर ही नहीं आ रहे तो फिर क्या। और उस टाइम मतलब स्मार्टफोन था भी नहीं, उस टाइम वो छोटा सा सैमसंग ग्रुप का जो फ़ोन बोल रहा हूँ वो फ़ोन यूज़ करते थे। फिर क्या हुआ, मेरा एक दोस्त जो है वो मतलब एक स्मार्टफोन रखे, तो उससे मैंने स्मार्टफोन मतलब डेली, जब तक मैंने फिजिक्स का पूरा कोर्स नहीं कंप्लीट किया तब तक उसका मैं फ़ोन यूज़ करता था। वो भी जैसे तो नेट तो तब मतलब था नहीं, वाईफाई उतना, तो लाइब्रेरी में जाता तो वहाँ वाईफाई अवेलेबल रहता था लाइब्रेरी में, मतलब 10 बजे के बाद 10 से रात 10 बजे से लेकर मॉर्निंग के 4 बजे तक। और ऐसे हम लोग के साथ बहुत ऐसे दोस्त जो जाते थे। तो फिर उनसे अभी लोग मतलब फिजिक्स वाला के बारे में मतलब या इस मतलब लॉकडाउन के टाइम से बहुत मतलब वो हम लोग उस टाइम से फिजिक्स वाले का मतलब एक लेक्चर देखें, जब वो जो आप देखें ना बोर्ड उनका गिर जा रहा है या समथिंग, वो सब हम लोग के लेक्चर में हुआ था। हम लोग जो उस टाइम देख रहे थे, हम लोग मतलब देखे थे, मतलब 2 दिन के बाद आया था, फिर वो लेक्चर देखे थे, तो फिर हम लोग वो देखे थे उनका वो जो बोर्ड गिर गया था, और भी जो अभी क्लिप छोटा क्लिप जो वायरल हो रहा है या जो भी हो, मैंने फिजिक्स वाला के वो सारा मतलब फिजिक्स मैंने कंप्लीट कर दिया था। तब उसके बाद क्या हुआ, बोर्ड जो है वो अच्छे तरीके से हो गया, मतलब एकदम अच्छे तरीके से। जेई तो मतलब हम लोग टीचर का ऐसा था जो मतलब क्लास ही करने नहीं आया, क्योंकि अब उनके इंटरनल दिक्कत की वजह से स्टूडेंट को फेस करना पड़ रहा है। फिर स्टूडेंट का जो फेस हो रहा है, और पता है अभी जैसे आप लोग के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो मतलब 95-99 परसेंटाइल जो स्कोर किए होंगे, तो टीचर बोलते हैं देखो ये लड़का पढ़ने में नहीं था, इसके साथ ये क्या पढ़, या आप बोलेंगे ड्रॉप लिया था, इसको 30% आया था, ड्रास्टिकली इसको 99%। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत ही कम। मतलब मेरा जो परसेंटाइल जो बना था वो था मेरा 82 के आसपास मेरा परसेंटाइल बना था। तो जब मैं 10th और 12th के साथ साथ प्रिपरेशन था 82 परसेंटाइल का, तो मुझे लगा अच्छा मतलब इतना तो इसका फोकस भी नहीं किया हूँ, अगर 80-82 में तो अगर एक ईयर गैप ले रहा हूँ तो फिर से हो जाएगा अच्छा परसेंटेज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
तो उसमें मैंने क्लियर नहीं कर पाया, मैंने मतलब नहीं हो पाया। 82% में क्या ही होगा वो बात आप सभी लोगों को पता है, आप लोग बहुत ही वाकिफ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने ये जो कोरोना का जो पीरियड था उसमें मैंने ऑनलाइन कोर्स से पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन बहुत लोग मतलब कोरोना के टाइम में बहुत लोगों के लिए वो अच्छा पीरियड था, मतलब एज ए स्टूडेंट जो हाँ घर पे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर से नहीं निकलना पड़ रहा है, सारा कुछ फ़ोन पे अवेलेबल है। लेकिन मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा गलत टाइम था, ब्लैक टाइम था। इसलिए क्योंकि मतलब नहीं पढ़ाई हो रहा था, घर पे नहीं हो रहा था, फ़ोन से 4-4 5-5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ाई हो पा रहा था। लास्टली में मैंने ड्रॉप लेने के बावजूद भी मैंने जो है मतलब एक तरह से मुझे बिना पढ़े सिर्फ केमिस्ट्री मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा था, और अच्छी तरीके से मतलब जब 10th-12th के साथ प्रिपरेशन कर रहा था, और ये इसमें भी मैंने केमिस्ट्री अच्छी तरीके से पढ़ा था। और उसके बावजूद मैंने जो है केमिस्ट्री में अच्छा परसेंटेज इस पर और किसी भी सब्जेक्ट में मतलब बिना पढ़े मैंने इसको कर किया था। तो मैं तो यही टोटल मेरा मतलब शॉर्ट में एकदम यही जर्नी, अब क्या बताऊँ उस बीच में क्या स्ट्रगल था, क्या था नहीं था, लेकिन एकदम साइनोप्सिस में यही है इसी तरीके से। और अभी मतलब हाँ थोड़ा गिल्ट है जो मतलब उसको कहीं दूसरे जगह जो अंदर है उसको कहीं और निकाला जाएगा किसी और एग्जाम को मतलब देखते हैं। लेकिन अभी जो था उस टाइम तो नहीं हो गया। और अभी जिन भी स्टूडेंट का जैसा कि मैंने पहले बताया 60 to 80% के बीच में लाइक कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी अगर हो रहा है आपसे, मैं तो बोलूँगा तभी आप ड्रॉप लेने का सोचिए, नहीं तो 1 साल बहुत मायने रखता है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आपको लग रहा है जो आप कंसिस्टेंसी रह सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो फिर आप ड्रॉप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ये हुआ जो फुली ड्रॉप, मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त को या ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो मतलब जूनियर या मेरे दोस्त हैं, उनका ये देखा है मतलब हाँ मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद प्रिपरेशन करते रहते हैं, मतलब एडमिशन लेने के साथ साथ वो प्रिपरेशन और नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देते हैं, और अच्छे परसेंटेज अगर आ गए तो वो जो है NIT IIT में स्कोर कर जाते हैं, नहीं तो फिर से वहीं रहते हैं। तो ये भी आप लोग एक बार कर सकते हैं, अगर हो सकता है थोड़ा अगर खुद पे डाउट हो जो 1 साल में बर्बाद चला जाएगा या कुछ भी, तो एक बार आप ये कर सकते हैं। और 2-3 मतलब ये जो 2-3 साल का जो मेरा जर्नी था, इससे मैंने एक चीज़ तो मतलब सभी बताते हैं कंसिस्टेंसी बात सही है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, एकदम रूटीन फॉलो करना, कंसिस्टेंसी रूटीन फॉलो करना जरूरी है। तो अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं या घर में भी रह रहे हैं, और घर से बाहर भी रह रहे हैं फिर भी घर को अवॉइड करें, अगर घर में भी रह रहे हैं फिर भी कोशिश करें जो घर का जो इंटरनल जो भी है उसको आप लोग अवॉइड करने की कोशिश करें। और उसके बाद जो बैकलॉग ना लगने दें, मेरा मतलब सही में मैं तो यही बैकलॉग के कारण इतना प्रॉब्लम हुआ था, मैंने मतलब छोड़ ही दिया था कि नहीं करना है। तो अगर मतलब ये आप लोग को डिसाइड करना है जो आपको क्या करना है नहीं करना है, फिर से आपका अप्रैल का टाइम आ रहा है तो, और अभी मतलब बहुत लोग पूछ रहे थे जो मतलब अभी कॉलेज में हो मतलब क्या फील मतलब क्या अब क्या कॉलेज में क्या है उसके बारे में बता दूंगा, क्या मतलब एडमिशन कहाँ लिया हो या क्या हो, बहुत सारे लोगों को पता ही होगा जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, और अगर तो वो भी मैं बता दूँ। लेकिन ये टोटल मैं ये बोलूँगा डेडिकेटेड उन लोगों को है जो लोग मतलब सोच रहे हैं जो, लेकिन हाँ एक चीज़ है, मैं अभी भी खुश हूँ, मेरा सिंपल था जो इंजीनियरिंग करना है, मैंने मतलब जब ये हो गया ना जो IIT या NIT नहीं हो रहा है तो सिंपल था इंजीनियरिंग करना है चाहे वो जहाँ से, तो इस बात का तो था जब करना है तो हाँ सुकून है जो हाँ करना था इंजीनियरिंग तो कर रहा हूँ। अब इस टाइम अब ये नहीं देख रहा हूँ किस कॉलेज में हूँ नहीं, बट कर रहा हूँ। तो एक कंसिस्टेंसी आप लोग बैकलॉग ना के बराबर लगने दें या ना ही लगने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना है जो हाँ इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मतलब फ्रेश तैयारी कर रहा था तो फिर से वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। बहुत कम लोगों का होता है जो ड्रास्टिकली जो है मतलब परसेंटाइल में चेंजेस जाए ड्रॉप में, मेरा तो स्पेशली नहीं हुआ था। मैं उन लोगों के बारे में अभी बात भी नहीं कर रहा हूँ जिनका 98-99 परसेंटाइल आया हुआ है या 100 परसेंटाइल है, क्योंकि मैं खुद उतना परसेंटाइल नहीं लाया हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में क्या ही बात कर सकता हूँ। लेकिन हाँ ज़रूर उन लोगों के लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा जो 60 to 80 परसेंटाइल के बीच में लाइक करते हैं।
तो होप करते हैं जो आपका जो अप्रैल का आइटम होगा उसमें आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, और मैंने जो गलती किया उस गलती को आप लोग नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।